सरदार प्रकाश सिंह बादल जिहड़े पंजाब दे एक वाहद ਜਾਂ कह दीए कि पंजाब दे नहीं पूरे भारत दे एक बहुत वड्डे सियासी आगू सन। उन्हां दा कल परमेश्वर के हुक्म दे विच चलाना हो गया, बड़ा दुख है। अकाली सियासत के एक होर युग का अंत हो गया। उन्हां दे जाना पंजाब लई पंजाबियों लई बड़ा घाटेवंद। उन्होंने जमीन ते रह के लोकां नाल जुड़ के सियासत की और अजिहे सियासतदानां दी अज पूरे भारत के अंदर ही कमी, जिहड़े जमीन दे नाल जुड़े होण, लोकां दे नाल जुड़े होण, लोक मुद्दों की गल करने वाले होण, लोक हितैषी होण, इसलिए उन्हां दे जाण दे नाल पंजाबियों बहुत बड़ा घाटा पिया। वाहिगुरू अगे अरदास है उन्हां दी रूह नूं अपने चरणों च निवास बख्शे, पिछों परिवार संबंधियों हेतुआं नूं बाणा मनण दा बल बख्शे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। लेकिन ये इंसान पंजाब वास्ते, देश वास्ते, सारी जिंदगी सोचता रहा ते लड़ता रहा। जिंदगी च बड़े बड़े रिस्क लैके जो ये सी कि इस तो बाद जेलों चो निकल नहीं सकते, आइसोलेशन दियां वो जेलों कट के भी देश वास्ते लड़ाई लड़ी। जिथों तक उन्हों का काम करदा ढंग सी, जिंदगी च विरोधी किसी को समझिया नहीं। मैनू 50-55 साल हो गए नाल, रब की किरपा नाल मैनू प्यार करते सी, भरोसे च सी। कारण उन्होंने पता होना, मैनू कोई पता नहीं। लेकिन मैं जिस दिन तो 72 चो MLA बन के आया, तकरीबन लगातार हर औखे सौखे समय च गुरु ने सिर ते हथ रख के उन्होंने नाल निभाई। ते मैं देखिया कदे किसी का नुकसान करके राजी नहीं सी। हर बंदे दा दुख सुन के कोशिश करते सी मैं हल करा। इस करके जे उन्हां ते एक घंटा भी मैं उन्होंने गुणा कही जावा थोड़ा है। उन्होंने गुणा का, उन्होंने असूलों का जिंदगी सारी आखिरी साह तक घड़ी दे नाल बताई। इस वजे उठना है, इस वजे पाठ करना है, इस वजे थोड़ा शरीर की एक्सरसाइज करनी है, सही 8 बजे जाके तैयार होकर लोगों को सुन बैठ जाना है। रात के 11-12 बजे तक जो जवान सी काम करते सी, अकदे नहीं सी, थकते नहीं सी। औखे समय भी कदे घबराउंदे नहीं सी। बड़ी तो बड़े बोलते कौड़ा सी नहीं, लेकिन जो किसी गल ते खड़ जाते सी सूल ते फिर डरते नहीं सी, घबराउंदे नहीं सी। कैसे हुण आपां खड़ गए हाँ, ये असूल ठीक है, आपां ये ते पहरा देना है, जिंदगी रहे ना रहे। अज उन्हां दा जाना समुचे देश वास्ते, समुची कौम वास्ते ते पंजाब दे लोकां वास्ते ते पंजाब दी जनता वास्ते, गरीब मजदूर किसान दुकानदार मुलाजम वास्ते, हर वास्ते बहुत बड़ा घाटा है। मैनूं पता कि हर वर्ग दा करके गए ने। दुनिया जिउंदे नूं पूजदी नहीं, घड़ी दे नाल बताई। इस वजे उठना है, इस वजे पाठ करना है, इस वजे थोड़ा शरीर की एक्सरसाइज करनी है, सही 8 बजे जाके तैयार होकर लोगों को सुन बैठ जाना है। रात के 11-12 बजे तक जो जवान सी काम करते सी, अकदे नहीं सी, थकते नहीं सी। औखे समय भी कदे घबराउंदे नहीं सी। बड़ी तो बड़े बोलते कौड़ा सी नहीं, लेकिन जो किसी गल ते खड़ जाते सी सूल ते फिर डरते नहीं सी, घबराउंदे नहीं सी। कैसे हुण आपां खड़ गए हाँ, ये असूल ठीक है, आपां ये ते पहरा देना है, जिंदगी रहे ना रहे। अज उन्हां दा जाना समुचे देश वास्ते, समुची कौम वास्ते ते पंजाब दे लोकां वास्ते ते पंजाब दी जनता वास्ते, गरीब मजदूर किसान दुकानदार मुलाजम वास्ते, हर वास्ते बहुत बड़ा घाटा है। मैनूं पता कि हर वर्ग दा करके गए ने। दुनिया जिउंदे नूं पूजदी नहीं, याद नहीं करती। मुकाबले की लड़ाई हुंदी है,
ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗੇ, ਗਲਿਆਰੇ ਵਰਗੇ, ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ, ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਬਾਲਮੀਕ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਰਵੀਦਾਸ ਵਰਗੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਭੁੰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। 4-5 ਸਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 4-5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ, ਗੇਟ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਪਊ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ। ਸੋ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਹਾੜਾ ਵਰਤ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੋਂ 10 ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਸਭ ਜਾਣਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਆਖਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਔਖਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਗਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੂਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਐਡੇ ਅਸੂਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਉਮਰ 'ਚ 20 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਆ, ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਠ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੀਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਠਾ। देखिए, प्रकाश सिंह बादल साहब के जाने से मैं कह सकता हूँ कि देश की राजनीति को बहुत बड़ा घाटा पड़ा, क्योंकि देश ने एक बहुत बड़ा स्टेट्समैन जो है वो खो दिया। इतना लंबा उनका संघर्ष था, गांव से सरपंच के तौर पे ज़िंदगी शुरू की और 5 टाइम पंजाब के मुख्यमंत्री बने, देश के कैबिनेट मंत्री बने, श्रोमणी अकाली दल के बहुत लंबा अरसा अध्यक्ष रहे और सभी वर्गों के साथ उनका बहुत नज़दीकी का रिश्ता था। किसानी तो उनके दिल में बसती थी और इतना लंबा उनका संघर्ष है, इतनी लंबी जेल यात्रा और जिस तरीके से उन्होंने कंडक्ट किया, जो उनमें सब्र था, संतोष था, हलीमी थी, नम्रता थी। चाहे वो चीफ मिनिस्टर थे तब भी एक सादे इंसान के तौर पे संगत दर्शन में लगे रहते थे, लोगों की मुश्किलें सुनते, हल करते। अपोजिशन में है तो लोगों के जो मुद्दे होते हैं उनके लिए संघर्ष करते रहते और कभी भी वो दिल नहीं छोड़ते थे, कभी लेट नहीं होते थे, घड़ी उन्होंने कभी पहनी नहीं, लेकिन हर प्रोग्राम उनका 5 मिनट एडवांस। इतनी पंक्चुअलिटी ज़िंदगी में मेंटेन करनी बहुत मुश्किल है। और चाहे वो जीत जाएं तो कोई उनको ये नहीं होता था कि ज़्यादा जश्न मनाना, तब भी बैलेंस कायम रखना। हार गए तो कोई चिंता नहीं, फिर मेहनत करो, संगत दोबारा आशीर्वाद देगी। तो एक ऐसी अप्रोच थी उनकी और सभी धर्मों का
जो सम्मान करना, सबको साथ लेके चलना, ऐसी धर्मनिरपेक्ष शख्सियत जो मिलनी देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो इतने गुणों वाली शख्सियत आज हमने खो दिया है, इसलिए बहुत बड़ा घाटा है। हमें तो है ही है, पार्टी को तो सारे है, पंजाब को है, सिख जगत को है, लेकिन देश की राजनीति को भी एक बहुत बड़ा घाटा है। गवर्नमेंट इंडिया ने 2 दिन का राजकीय शौक रखा है। देखो, उनकी नेशनल लेवल के ऊपर बहुत इज्जत थी। जितने भी देश के बड़े नेता, प्राइम मिनिस्टर जितने पहले भी रहे हैं, किसी भी पार्टी के रहे हों, बड़े अच्छे नज़दीकी के रिश्ते उनके साथ रहे हैं। और प्रधानमंत्री के साथ भी उनका निजी रिश्ता बहुत अच्छा रहा। बहुत इज्जत देते थे प्रधानमंत्री जी उनको। पार्टियों में चाहे कई बार डिफरेंस हो जाते हैं, लेकिन वो जाति तौर पे सबसे इतने कनेक्टेड थे, अपनी एज के पॉलिटिशियन से भी, अपने से छोटों से भी, और आगे छोटी जनरेशन से भी। एक अलग तरह की पर्सनैलिटी थी कि बच्चों के साथ भी वो कनेक्ट कर लेते थे, तो बड़ों के साथ तो कुदरती है, नेचुरल होता। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ देश की सरकार का कि जो उनकी सारे जीवन का संघर्ष है, उनको बहुत बड़ा सम्मान दिया। उन्होंने 2 दिन का ये जो उन्होंने शोक प्रकट किया, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। कोई भी लीडर हो जिसने देश के लिए कुछ किया, उसको। मन बहुत दुखी है। देश की राजनीति के अंदर बादल साहब का बहुत बड़ा मुकाम था। वो केवल पंजाब ही नहीं, देश की राजनीति को प्रभावित करते थे। उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि छोटों के साथ घुल मिल जाते थे। बड़े व्यक्तित्व के मालिक होने के बावजूद भी सहनशीलता, दूसरों की बात को सुनने की शक्ति और विरोधियों को भी अपना बनाने की कला बादल साहब ने थी। उनके जाने से पंजाब की राजनीति ही नहीं, देश की राजनीति के अंदर भी खालीपन आया। मेरा अपना 10 से लेकर 13 तक मैं पार्टी का जब अध्यक्ष था, अनेक बार बादल साहब से मिलना हुआ। इतने बड़े व्यक्तित्व के मालिक होते हुए भी जिस प्रकार वो मुझे मिलते थे, जो सम्मान देते थे, कई यादें मेरे साथ उनकी जुड़ी हुई हैं। लेकिन परमात्मा का विधान है, वो अपनी यात्रा पूरी करके जहाँ से गए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी पंजाब की तरफ से श्रोमणी अकाली दल के प्रत्येक कार्यकर्ता को, बादल परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपनी ओर से संवेदना प्रकट करता हूं और वाहिगुरु जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि इस दुख की घड़ी में पंजाब की सियासत के एक पिता तुल्य, एक ऐसे नेता जिन्होंने हमेशा पार्टीबाजी से ऊपर उठकर देश को सबसे आगे रखकर काम किया। देश की सीमाओं पर दुश्मन की आहट हो, चाहे वो 1965, 1971 और कारगिल की वार हो, चाहे देश में आई प्राकृतिक आपदा हो, भूकंप हो, बाढ़ हो, या लोकतंत्र पर इमरजेंसी के दौरान लगा आघात हो, प्रकाश सिंह बादल हमेशा ही सबसे आगे खड़े मिले। अपने आप में एक इंस्टीट्यूट, जनता के लिए जीने वाला व्यक्ति, जनता के मुद्दों को उठाने वाला व्यक्ति, एक जन नेता, पंजाब की आवाज, पंजाब के हकों के रखवाले, हिंदू सिख एकता के भाईचारे के सूचक सरदार प्रकाश सिंह बादल
जिनका जाना भारत की राजनीति में एक शून्यता पैदा कर गया। सरदार प्रकाश सिंह बादल पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उनका 4 दशक तक गठजोड़ रहा, और वो 4 दशक में हमने 4 बार सरकार बनाई, और हर सरकार ने वहां विकास की नई गाथा शुरू की। हमने प्रकाश सिंह बादल जी के नेतृत्व में जनता का विश्वास जीता। उनका जाना आज पंजाब की हर आंख नम है, पंजाब का हर दिल दुखी है, पूरे देश के अंदर दुख की लहर है। मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी हानि है, एक ऐसी कमी है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। उनका जाना मेरे लिए एक व्यक्तिगत हानि है, व्यक्तिगत।